दोस्तों, आज की कहानी है बहू समदन जी को यहाँ बुला लो रहने के लिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मेरी माँ का क्या होगा आकाश? पापा थे तब तक चिंता नहीं थी, अब क्या होगा? कहते हुए वर्तिका बिलक कर रो पड़ी। 2 दिन ही पहले पिता की बर्मा भोज और सब कुछ समेट लौटी थी। वर्तिका माँ को अकेला छोड़ आने का बिल्कुल मन नहीं था। वो माँ जो कभी दोनों बहनों की ताकत थी, आज कैसी निरीह और कमजोर दिख रही थी। पापा के जाने के बाद जैसे सचमुच उनका आधा हिस्सा खत्म सा हो गया था। वो मुस्कुराना तक भूल गई थी। कभी दोनों बहनें कुछ कहती तो जबरदस्ती मुस्कुरा देती, लेकिन साथ में आंखों में आंसू भी आ जाते। वर्तिका अभी सनैया है ना माँ के पास, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ, तुम पहले शांत हो जाओ। वर्तिका को संभालते हुए आकाश बोला। लेकिन आकाश, सनैया के भी फाइनल एग्जाम आने वाला है, वो भी अगले हफ्ते हॉस्टल चली जाएगी। तब क्या होगा आकाश? तब क्या होगा? हम उन्हें अपने पास ले आएंगे। तुम क्यों चिंता करती हो? मैं हूँ ना, वो मेरी भी माँ है। आकाश की बातें सुन वर्तिका शांत हो गई, जैसे दिल में उठते तूफान की लहरों को सुकून आ गया हो। उसके होठों पर मीठी मुस्कान की लकीर खिस आई। वो आकाश के सीने से लग गई। अरे बहू, नाश्ता मिलेगा आज की नहीं? क्या कहे, आज कल के बच्चों को नाश्ता बनाकर कमरे में चली गई। कहो तो मैं खुद ही ले लूं। नहीं माँ, बस आई, सब कुछ तैयार है, आप बैठिए। तो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए प्रमिला जी की नजर वर्तिका के चेहरे पर गई। बहू, क्या बात है? आंखें ऐसी सूजी सूजी सी क्यों हैं? रो रही थी क्या? आकाश, क्या तुमने कुछ कहा? सासू माँ की बातें सुन वर्तिका और टूट गई। आंखों से निर्जर नीर बहने लगे। प्रमिला जी ने उसका हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल पर बिठाया। माँ, वो अपनी माँ के लिए परेशान है। अगले हफ्ते सनैया भी हॉस्टल चली जाएगी। मैंने तो इससे कहा भी कि हम उन्हें अपने पास ले आएंगे। कहते हुए आकाश हिचकने लगा। प्रमिला जी चुप हो गई, एकदम शांत, कुछ नहीं कहा। आकाश और वर्तिका घबरा उठे। क्या कुछ गलत कह दिया? प्रमिला जी नाश्ता कर चुपचाप कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लिया। कुछ आधे घंटे बाद दरवाजा खुला तो वो तैयार खड़ी थी। आकाश
गाड़ी निकालो और बहू तुम भी साथ चलो, हम तुम्हारी माँ को साथ लेकर आएंगे। कहते हुए मुस्कुराने लगी। ये सुनते ही आकाश ने जाकर माँ को गले लगा लिया और वर्तिका की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन होठों पर इतनी मुस्कुराहट कि जैसे कोई बच्ची जल्दी जल्दी तैयार हुई। सभी साथ निकले। 2 घंटे की यात्रा कर सभी वर्तिका के मायके पहुंचे। बड़े से घर के आंगन में माँ रम्मा जी चुपचाप बैठी थी, जैसे जिंदा ही ना, बिल्कुल पाषाण शिला सी शांत और स्थिर। ये वही आंगन है जो माँ के हर कदम को पहचानता था। माँ के पायल के घुंघरू से पूरा गूंजता। कभी घुंघरू गिर जाते तो वो सन्नाटा पापा को बिल्कुल नहीं भाता और वो तुरंत माँ के लिए पायल में ढेर सारा घुंघरू लगवाते। आज वही सन्नाटा पसरा था जिससे पापा घबराते। जाते ही माँ के गले लग गई वर्तिका। रम्मा जी ने समदन को देखा, जैसे इतने दिनों की तंद्रा टूटी। भाग भाग कर उनके आव भगत में लग गई। क्या बना दे, क्या खिला दे, कहाँ बिठा ले, इसके लिए हैरान परेशान हो गई। प्रमिला जी ने उनका हाथ थाम अपने पास बिठा लिया। अब आप यहाँ बैठिए, ये आप भगत आप रोज लीजिएगा। आप हमारे साथ मेरे घर जा रही हैं, अपनी बेटी और बेटे के घर, अपनी सहेली के घर। वर्तिका ने माँ को सब बताया। वो लोग उन्हें लेने आए हैं। रम्मा जी घबरा उठी, आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, कैसे मैं दामाद के घर जाकर रहूं, कैसे अपनी समधी के घर रहूं, लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, मैं यहीं रह लूंगी, आप लोग परेशान ना हो। कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रमिला जी भी खड़ी हो गई। ठीक है, तब मैं आपकी बेटी को आपके पास छोड़ जाती हूँ। आपकी बेटी आपका ख्याल रखेगी और मेरा बेटा मेरा। मैं वर्तिका को रोज रोते हुए नहीं देख सकती, नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही रुक जाती हूँ यहाँ। भाई, मुझे तो अपने समधी के घर रुकने में कोई शर्म नहीं। कहते हुए पल सती मार बैठ गई, जैसे धरने पर बैठना हो। तभी आकाश आगे आया और रम्मा जी से बोल पड़ा, माँ, जब वर्तिका मेरी माँ का ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, उन दोनों को देख सभी कहते हैं कि वो माँ बेटी है। तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगा। रम्मा जी ने आगे बढ़कर आकाश के माथे पर हाथ रख बोल पड़ी, नहीं बेटा, आप तो मुझे वर्तिका से भी प्यारे हो, मेरे वजह से आप दुखी ना हो।
परमाले जी फिर उछाल कर खड़ी हो गई और बच्चों जैसे सहकते हुए बोल पड़ी, रम्मा जी चलिए एक सौदा करते हैं, आप हमारे साथ चलिए, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, फिर हम दोनों जब इन दोनों से उब जाएंगे इकट्ठे यहाँ आ जाएंगे या अकेले मस्ती मारेंगे। फिर कुछ दिनों बाद आकाश और वर्तिका के पास ऐसे हम दोनों एक एक कर अपने समधी यानी रह लेंगे, क्या कहती है? रमा जी खिला पड़ी। वर्तिका ने पापा के जाने के बाद पहली बार माँ को हंसते हुए देखा था, जाकर सासू माँ के गले लग गई। परमीला जी ने उसका माथा सूंघ लिया, पगली क्यों रो रही है, मुझे भी तो मेरी सखी मिल गई, जिसके सहारे हम दोनों अपना जीवन काट लेंगे और फिर तुम जैसे प्यारे बच्चे हैं हमारे पास। रात के समय कितने दिनों बाद उस घर के आंगन ने भी अपनी खुशियाँ वापस पाई थी। पता था कि कल से वो सुना हो जाएगा, लेकिन इस उम्मीद में कि अब कुछ दिनों में ऐसी खुशियों से उसका आंचल महकता रहेगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।